बहुत समय पहले भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और परंपराओं में गहराई से विश्वास रखते थे। गांव में एक प्रचलित किंवदंती थी कि रात में जंगल में एक रहस्यमय आग का गोला घूमता है। कुछ लोग कहते थे कि यह किसी राक्षसी आत्मा का रूप है, तो कुछ इसे एक पुरानी लोक कथा मानते थे। इस रहस्यमय चीज को लोग राकेश भूत कहते थे। गांव में राकेश नाम का एक युवा लड़का था जो बहुत साहसी और निडर था। वह भूत प्रेत और इन लोक कथाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव के बुजुर्ग लोग उसे राकेश भूत के बारे में डराते, वह हंसकर कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत नहीं होते। राकेश के माता पिता किसान थे और उनका खेत गांव से काफी दूर था। रोज सुबह वह अपने माता पिता के साथ खेत पर जाता और शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आता। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, अंधेरा होने से पहले घर लौट आया करो, जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। राकेश हर बार हंसकर कहता, माँ, मैं डरता नहीं। और वैसे भी ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने राकेश को चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जंगल में रात में अकेले जाकर दिखा। राकेश को लगा कि यह उसके साहस को परखने का सबसे अच्छा मौका है। उसने ठान लिया कि वह रात में जंगल जाएगा और अपने दोस्तों को साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, राकेश चुपचाप अपने घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में घुसते ही राकेश को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगे, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने महसूस किया कि पेड़ों की छाव में कोई हलचल हो रही है। अचानक उसने एक चमकता हुआ आग का गोला देखा जो हवा में तैर रहा था। राकेश के पैर वहीं थम गए। ये क्या हो सकता है? कोई जलती हुई मशाल? नहीं, यहाँ इस समय कौन होगा? उसने हिम्मत जुटाई और आग के गोले की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि इस गोले के अंदर एक कंकाल जैसा चेहरा दिख रहा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, भाग जा, भाग जा। राकेश को लगा कि उसके कान बज रहे हैं, लेकिन तभी आग का गोला तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। राकेश को लगा कि अब कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कई और आग के गोले प्रकट हो गए हैं। यह कैसे हो सकता है? यह सब क्या है? वह घबराकर बुदबुदाया। अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह गिर पड़ा और घास में लुढ़क गया। उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। राकेश ने हिम्मत करके चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, उसने खुद से कहा और जल्दी से खड़ा हो गया। भागते भागते राकेश को याद आया कि जंगल के किनारे एक पुराना मंदिर था जहाँ गांव के लोग पूजा करने जाते थे। उसे लगा कि अगर वह वहां पहुंच जाए तो शायद सुरक्षित रहेगा। वह पूरी ताकत से मंदिर की ओर भागा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा पार किया, अचानक आग के गोले गायब हो गए। जंगल की अजीब आवाजें भी थम गईं। राकेश मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बुदबुदाया, क्या सच में यह जगह श्रापित है? क्या सच में राकेश भूत का कोई अस्तित्व है? वह रात मंदिर में ही बिताई और सुबह गांव वापस आया।
लौटते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ घबराकर पूछने लगी। राकेश ने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि अंधेरे में जंगल में मत जाओ, वहां आत्माएं भटकती हैं। अब देख लिया ना। कुछ दिनों बाद गांव में एक विद्वान व्यक्ति आया जो इन रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करता था। उसने राकेश की कहानी सुनी और हंसते हुए कहा, यह कोई भूत नहीं था, यह तो प्रकृति का एक खेल था। कुछ दलदली इलाकों में फॉस्फीन गैस बनती है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगती है। यही कारण है कि लोग इसे भूत समझ लेते हैं। गांव वालों को उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राकेश अब समझ गया था कि जो कुछ उसने देखा वह एक प्राकृतिक घटना थी। फिर भी वह दोबारा कभी रात में जंगल जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस घटना के बाद गांव वालों ने राकेश को और अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने साहस से वर्षों पुरानी एक रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह कहानी अब भी रहस्य ही बनी रही। क्या सच में यह केवल गैस थी या वहां कोई अलौकिक शक्ति मौजूद थी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था।